हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारी सीरीज चल रही है साइंस की। उसमें 3 वीडियो हम लोग यहाँ पे डाल चुके हैं, मैं डाल चुका हूँ, मतलब 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज की चौथी क्लास है और इसमें कोशिका से अंग तंत्र का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और पहले पार्ट में हम लोगों ने कोशिका कोशिका का वर्गीकरण, उसकी संरचना, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, सभी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर उसकी वीडियो आपने लोगों ने ना देखी हो तो चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, और आज हम लोग जो कोशिका से अंग तंत्र में पढ़ेंगे उसमें होगा डीएनए तथा आरएनए की संरचना, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ऊतक और अंग तंत्र। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। जो चीज़ आपको समझ पहले से आती है उसको स्किप कर दीजिए और जो चीज़ नहीं आती है उसको अपने, देखिए, सबसे पहले मैं कहता हूँ कॉपी और पेन लेके बैठा करिए। ठीक है, टॉपिक वाइज जो मैं पढ़ाऊँ उसको मतलब नोट करते हुए चला करिए। ऊपर टॉपिक का नाम डालें कोशिका से अंग तंत्र तक, और जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आप अपने पास जो बुक्स हैं उनसे भी पढ़िए कि बाई चांस कोई एक दो क्वेश्चन छूट जा रहे हैं तो वो आपका कवर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ी यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा महत्व है। दूसरी चीज, एक और चीज, करंट अफेयर को लेके काफी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं। तो करंट के लिए एक लड़के ने मुझे सजेशन दिया था कि सर ऐसा करिए कि 10 क्वेश्चन डेली करवाइए। ये सजेशन की बात मैं कर रहा हूँ। उसने कहा था कि सर 10 एमसीक्यू डेली अगर आप करवाएंगे तो लगभग अगर एक 40 दिन है करीब तो 400 क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने ये सोचा कि 10 क्वेश्चन काफी कम होंगे, काफी लोग ये कहेंगे कि कम है। तो अगर आप लोग कहें तो मैं 20 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि 20 से ज्यादा भी नहीं मैं करवा सकता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है। ठीक है, थोड़ा सा अपने घर का भी काम होता है और बाकी भी काम देखने होते हैं। इसके अलावा आपकी जो सोशल साइंस की क्लास चल रही है, साइंस की चल रही है, मुझे मैथ्स की भी स्टार्ट करनी है। ठीक है, और उसके अलावा ये 20 क्वेश्चन सिर्फ ये करवाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये करवा दूंगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन अगर मैं 30 वीडियो भी डाल दूंगा तो 600 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा आपको लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कल तक जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे से। ठीक है, आज आज स्टार्ट करेंगे डीएनए आरएनए की संरचना से। तो डीएनए आरएनए की संरचना से स्टार्ट करना है तो बस यहाँ से ये इसी पेज पे होगा। ठीक है, ये ठीक है, डीएनए आरएनए की संरचना से यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का कल की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डीएनए आरएनए की संरचना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ठीक है, डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने की थी। और जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्म पत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए की संरचना, यहाँ पे डीएनए की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? जीवों के लक्षणों के संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों के संतानों में ले जाता है। ठीक है, यह डीएनए नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। नाभिक के अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। ठीक है, डीएनए की इकाई क्या है? जीन। ठीक है, यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। क्षार बेस, डीएनए में 4 प्रकार के क्षार होते हैं। ठीक है, डीएनए में कितने प्रकार के क्षार होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, इनको देखिए इस तरीके से लिखा है। डीएनए में एडेनिन सदैव थायमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये देखो हाइड्रोजन बंध से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये जो एडेनिन और थायमिन, ठीक है, थायमिन ये हाइड्रोजन बंध डबल यहाँ पे है, और ये गुआनिन और ये साइटोसिन ये हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, बंध से जुड़ा रहता है, इसमें लिखा है। ठीक है, आरएनए, अब राइबो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण देख लेते हैं। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकार जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से ए और यू का यहाँ पे मतलब आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ठीक है, जी से गुआनिन हो गया और इस तरीके से ही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे यूरेसिल लिखा है। ठीक, थायमिन। अब यहाँ पे देखिए, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। किसमें? आरएनए किसमें पाया जाता है? केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है।
ठीक। अब देखते हैं आरएनए तीन प्रकार के होते हैं। आरएनए का देख लेते हैं। आरआरएनए ये राइबोसोम पर लगे होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। जो आरआरएनए होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है और राइबोसोम पर लगे होते हैं। टीआरएनए जो होते हैं ट्रांसफार्मर आरएनए, ये क्या होता है, यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं जहां प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो टीआरएनए का कार्य क्या है, यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लेके आते हैं और जहां प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। फिर देखिए एमआरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्लों को चुनने में मदद करता है। ठीक है, ये एमआरएनए का कार्य हो गया। अब कोशिका विभाजन देख लेते हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विरचाउ ने देखा। विरचाउ, ठीक है, नाम आपको पता होने चाहिए कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। अर्ध असूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। असूत्री विभाजन, ठीक है, एमिटोसिस, यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीली हरित शैवाल, ईस्ट अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। असूत्री विभाजन ये किसमें होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन इससे बन सकता है। फिर देखिए समसूत्री विभाजन, मिटोसिस, ठीक, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मन जीव वैज्ञानिक वॉल्थर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा। 1882 में इसको माइटोसिस नाम दिया गया। यह विभाजन कायिक कोशिका मतलब सोमैटिक सेल में होता है। समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में विभाजित किया गया। 5 चरण कौन कौन से हैं, अंतरावस्था, मध्यावस्था, पूर्वावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। ठीक है, अब देखिए इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। फिर देखिए समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था, ठीक है, एनाफेज सबसे छोटी होती है, वह केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। जो समसूत्री विभाजन की जो पश्चावस्था होती है वह 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। फिर अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, फॉर्मर तथा मूरे ने, देखिए अर्धसूत्री विभाजन का देखिए, फॉर्मर तथा मूरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को नाम दिया। ठीक है, मियोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, वीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रॉसबर्गर ने किया। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है, एक अर्धसूत्री 1 और एक अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री 1 विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है, 1 में भी 4 होती हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 में सबसे लंबी प्रवस्था होती है जो कि 5 अवस्थाओं में पूरी होती है, लेप्टोटीन। इस अवस्था में गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों के समान दिखाई पड़ते हैं, इन्हें क्रोमोनी मेटा कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित, ठीक है, डिप्लॉयड होती है। फिर होता है जाइगोटीन, समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिनैप्सिन कहते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। फिर होता है पैकिटीन, इस अवस्था में प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे होकर 4 क्रोमेटिड बन जाते हैं। इनमें 2 मात्र तथा 2 पितृ क्रोमेटिड होते हैं। कभी कभी मात्र और पितृ क्रोमेटिड एक या ज्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर दोनों क्रोमेटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमेटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमेटिड के टूटे हुए भाग से जुड़ जाता है, इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। एवं इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण होता है। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे। ठीक है, आप पीडीएफ जिनसे बनवाई है उन्होंने थोड़ा सा लिख दिया है यहाँ पर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप लोग देखते चाहिए। चलिए, जीन विनिमय वैकेटिन अवस्था में होता है, इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। अब देखिए डिप्लोटिन, इस अवस्था में समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से यक्ष के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काई काइएज्माटा कहते हैं। ठीक है, काइज्माटा, काइएज्माटा कहते हैं। ठीक है, फिर डाइकिनेसिस, केंद्रक कला एवं केंद्रिका लुप्त हो जाती है। ठीक है, डाइनिकेसिस में। और फिर अर्धसूत्री विभाजन 2 समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस में एक जनक कोशिका मतलब पेरेंट सेल से 4 संतति कोशिका
ठीक है, डॉटर सेल का निर्माण होता है। नोट में लिखा है जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आप लोग देख लीजिए सही से। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इन कोशिकाओं में केंद्रक कला केंद्रिका तथा सभी कलायुक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, मतलब उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए तो होता है परंतु हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। इनमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, जीवाणु एवं नीली हरी शैवाल, ये उदाहरण है प्रोकैरियोटिक कोशिका के। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। उदाहरण में है नीली हरित शैवाल, किसमें आते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और इन कोशिकाओं में केंद्रक कला केंद्रिका तथा सभी कलायुक्त कोशिकांग होते ही नहीं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन है वो नहीं होता है, और इसमें राइबोसोम होते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर यूकैरियोटिक में इन कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक तथा केंद्रक कला और कलायुक्त कोशिकांग आदि उपस्थित होते हैं। ठीक है, उदाहरण में पेड़ पौधे, जंतुओं तथा कुछ शैवाल आदि, ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, अब लास्ट में ऊतक देख लेते हैं। अनेक सूक्ष्म कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनते हैं। मानव शरीर विभिन्न जटिल क्रियाओं को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं। ऊतक से मिलकर ऊतक तंत्र से मिलने से अंग बनते हैं। ठीक है, अंग तंत्र यहां पर हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, ऊतक से मिलकर ऊतक तंत्र, और ऊतक तंत्र से मिलने से अंग बनता है। कुछ ऊतक विभिन्न अंगों के माध्यम संयोजन का कार्य करते हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। जैसे रुधिर तथा लसिका, ये क्या है? संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यूज। कुछ ऊतक शरीर की बाहरी वातावरण से सुरक्षा करते हैं, जैसे उपकला जो कि त्वचा है, ये भी एक ऊतक है। ठीक, तंत्रिका ऊतक बाह्य आघातों की सूचना मस्तिष्क को देते हैं, तंत्रिका ऊतक। ठीक, आप देखिए अंग तंत्र देख लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम बस थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंग परस्पर मिलकर एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं। शरीर के अनेक अंग परस्पर मिलकर कार्य करते हैं तथा इन अंगों की व्यवस्था को शरीर रचना विज्ञान में अंग तंत्र या संस्थान कहते हैं। उदाहरण में देखिए, श्वसन तंत्र, नसिका, श्वास नली, ये देखिए पूरा तंत्र लिखा है, नसिका, श्वास नलिका, श्वसनी, फिर फेफड़े, ये लाइन से जुड़े हैं, ये आदि क्या हो गए? श्वसन तंत्र के अंतर्गत। हमारे शरीर के मुख्य अंग तंत्र कौन से हैं? कंकाल या अस्थि तंत्र, पेशी तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, बस इतने यहाँ पर है। अब इसमें भी शायद जो सिलेबस में एक तो श्वसन तंत्र है और दूसरा उत्सर्जन तंत्र, देखना होगा। जो भी करवाया जाएगा वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। अगर यही दो चीजें होंगी तो इनको ही दो को करवा दिया जाएगा, नहीं तो बाकी सारे सारे करवाने का मतलब बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, लेकिन यही दो हैं शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जो कोशिका से अंग तंत्र तक, ठीक है, तो यहाँ तक की बात की गई थी, तो यहाँ तक पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है दोनों वीडियो के माध्यम से, कोशिका से अंग तंत्र तक। ठीक है, कोई चीज थोड़ी सी भी अगर डाउट लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, और जैसा भी आपको करंट अफेयर के बारे में आपसे पूछा है कि अगर 20 क्वेश्चन आप चाहें तो 20 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से आपको दिए जा सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।